जिणवरवसहेण जीर्णनिर्दिष्टं देवेन्द्रवृन्दवन्दं शिरसा। द्रव्य संग्रह में गाथा नंबर 14 की टीका अभी भी शेष है। अथवा तदेव बहिरात्मान्तरात्मा परमात्म भेदेन त्रिधा भवति। अच्छा, यह विषय चल रहा था कि जो सिद्ध भगवान होते हैं उन सिद्ध भगवंतों में भी उत्पाद, व्यय और द्रव्य होता है, और वह उत्पाद व्यय 3 अपेक्षाओं से बता दिया गया था कि वह किस तरह से उनमें भी उत्पाद और व्यय की प्रक्रिया चलती है। अब उसी चीज को और आगे समझाने के लिए यहाँ पर बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इन तीनों का आश्रय लेकर के भी उसी चीज को आगे बताया जा रहा है। ये एक अच्छा विषय है कि एक ही आत्मा, एक ही जीव 3 रूपों में अपनी उन्नति करके अपना विकास कर लेता है। संसार में जीव बहिरात्मा भी होते हैं, अंतरात्मा भी होते हैं, और वही जीव अपने पुरुषार्थ से परमात्मा भी बन जाते हैं। तो जीव 3 प्रकार के होते हैं: बहिरात्म जीव, अंतरात्म जीव और परमात्म जीव। तो ये जीव की तीनों दशाएं अलग अलग जीवों में हों जरूरी नहीं, एक ही जीव में भी ये तीनों दशाएं होती हैं। जिस तरह से एक ही जीव में आप देखते हैं कि वही जीव बाल्यावस्था में है, वही जीव युवावस्था में है और वही जीव वृद्धावस्था में है, उसी तरह से जीव की ये 3 दशाएं होती हैं: बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। उसी को यहां बताया जा रहा है। तद यथा स्व शुद्धात्म संवित्ति समुत्पन्न वास्तव सुखात प्रतिपक्ष भूतेन इंद्रिय सुखेन आसक्तो बहिरात्मा तद विलक्षणो अंतरात्मा। अब यहां पर बाहिरात्मा और अंतरात्मा की परिभाषा बताई जा रही है ना। आप लोग जो भी धर्म करते हैं और जो कुछ भी आप लोग धर्म के फल से अपने में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, वो बदलाव अगर संभव हो तो इसी रूप में होना चाहिए, जिसे कहते हैं बहिरात्मा से अंतरात्मा हो जाना। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? पूजा, विधान, धर्म तने अनेक अलग तरीके से अलग अलग रूपों में किया जाता है, लेकिन धर्म का प्रयोजन क्या होता है? बहिरात्मा से अंतर आत्मपने की बुद्धि लाना, है ना। तो यहाँ बहुत अच्छा विषय है कि आप ये जानने की कोशिश करें बहिरात्मा किसे कहते हैं और अंतरात्मा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर कई परिभाषाएं दी गई हैं। एक परिभाषा ये कही जा रही है, बहिरात्मा कौन कहलाता है? जो इंद्रिय सुख से आसक्त होता है वह बहिरात्मा है। क्या कहा? किसमें आसक्त होता है? इंद्रिय सुख में आसक्त होता है वह बहिरात्मा होता है, और उसके विपरीत जो होता है वो अंतरात्मा होता है ना। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि
इंद्रिय सुख में आसक्त होने का मतलब है कि उस जीव के लिए इंद्रिय सुख ही सब कुछ है, इसके अलावा और किसी सुख को वह जानता ही नहीं है। और इंद्रिय सुख जो होता है वह प्रतिपक्ष भूत है। तो किसका? वास्तव सुखात प्रतिपक्ष भूत। कौन से सुख का प्रतिपक्ष भूत है? जो वास्तविक सुख है, वास्तव सुख। कौन सा सुख? वास्तव में जो सुख होता है, जिसको आप बोलते हो ना वास्तव में सुख क्या है, तो वास्तव में जो सुख है वो वास्तव सुख से जो विपरीत है उसका नाम ही इंद्रिय सुख है। और वास्तव सुख कहां से उत्पन्न होता है? स्व शुद्ध आत्मा की संवित्ति से वह समुत्पन्न होता है। किससे? अपनी शुद्ध आत्म तत्व की संवेदना से वह उत्पन्न होता है सुख। समझ रहे हैं? कौन सा शुद्ध आत्म तत्व? अरिहंतों का शुद्ध आत्म तत्व नहीं, सिद्धों का नहीं, है ना, और किसी परमेष्ठी का नहीं। अपने ही स्वशुद्ध आत्मा से जो संवेदन करके जो सुख उत्पन्न होता है वह सुख वास्तव का सुख होता है, वास्तविक सुख कहलाता है। यानी बहिरात्मा को हमेशा इंद्रिय सुखों में आसक्ति रहती है और वह वास्तविक सुख के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। आप लोग पूजाएं पढ़ते हैं, विधान पढ़ते हैं, अनेक अनेक तरह के व्रत उपवास आदि करते हैं। कभी ना कभी आपको ये बात सुनने में मिलती ही है, पूजाओं में भी लिखा रहता है ना, इंद्रिय सुख की अभिलाषा से, है ना, जब भी क्षुधा रोग के लिए नैवेद्य आदि चढ़ाने के लिए खूब खाए खूब बके। कभी इस तरह की पूजाएं पढ़ते हो ना, तो पूजाओं में भी यही संदेश दिया जाता है कि इंद्रिय सुख ही वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो जो भगवान परमात्मा का सुख है वह सुख है, और वह सुख अपने में होता है। और वह सुख अपने में तब उत्पन्न होता है जब हम उस सुख को अपने विश्वास में ले आते हैं कि मेरा आत्मा भी, स्व आत्मा भी शुद्ध आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित होने की शक्ति रखता है। ऐसा जानकर के जब हम अपने संवेदन के साथ में जुड़ते हैं तो हमें भीतर से जो सुख उत्पन्न होता है तो हम इंद्रिय सुख को भी उससे अलग कर पाते हैं। तो इस तरह की वृत्ति जब आ जाती है तो उसको कहते हैं अंतरात्मा। और जो इस सुख को जानता ही नहीं है उसे कहते हैं बहिरात्मा, है ना। तो अंतरात्मा इंद्रिय सुख के साथ साथ वास्तविक सुख को भी जानता है, और बहिरात्मा केवल इंद्रिय सुख का ही संवेदन करता है, उसी को ही सुख मानता है। तो सभी लोग व्रत उपवास करते हैं, सभी लोग, है ना, विधान पूजा आदि करते हैं। इस सुख की प्राप्ति के लिए अगर करते हैं तो वह अंतर आत्मा की कोटि में आ जाता है। क्या सुना? सुन रहे हो? पूजा से भी क्या सुख मिलता है? तो हमें इंद्रिय सुख से हट करके कोई भीतरी सुख मिलता है। तो वह आपकी अंतर आत्मा की परिभाषा में आप घटित हो जाते हैं और उसी को अंतर आत्मा कहा जाता है। इसलिए ये विश्वास अपने अंदर लाना चाहिए कि इंद्रिय सुख से भिन्न हमारा वास्तविक सुख हमारी आत्मा में है, इसी का नाम अंतर आत्मा है। तो कितना सरल सी बात है अंतरात्मा बनना, बताओ, है कि नहीं? भाई कभी भी आपको सुख चाहिए पड़ता है तो आखिर संवेदन तो स्वयं में ही करना पड़ता है, भाई हम सुखी हैं कि नहीं। और आपको अगर अपने सुख पर विश्वास है तो आप अंतरात्मा हैं, आपको बाहर के सुखों पर विश्वास है तो आप बहिरात्मा है। सीधी सी बात है। अंतरात्मा सुख कहाँ ढूंढता है? अपनी आत्मा में। और बहिरात्मा सुख कहाँ ढूंढता है? बाहरी पदार्थों में। तो अगर इतना सा हम अपने में परिवर्तन लाएं कि सुख को हम कहाँ ढूंढें, बोलो,
अपनी आत्मा में, तो आपके लिए भी अंतरात्मा का लाभ प्राप्त हो जाएगा। अथवा देह रहित निज शुद्धात्म द्रव्य भावना लक्षण भेद ज्ञान रहितत्वेन देहादि पर द्रव्येषु एकत्व भावना परिणतो बहिरात्मा तस्मात् प्रतिपक्षभूतो अंतरात्मा। अगर आपको ये परिभाषा पहली समझ ना आई हो तो दूसरी और बताई जा रही है ना। कितनी बार समझाने के लिए भी आचार्यों ने प्रयास किए हैं कि कुछ ना कुछ समझ में आ जाए। एक बात समझ में ना आए तो दूसरी बात और बता देते हैं। दूसरी परिभाषा बहिरात्मा की कहलाती है, जो देह आदि पर द्रव्यों में एकत्व की भावना से परिणत होता है उसे बहिरात्मा कहते हैं। क्या सुना? पर द्रव्यों में एकत्व की भावना से परिणत होना। और परद्रव्य कौन से होते हैं? तो सबसे पहला परद्रव्य हमारा देह होता है, उसी को आदि करके सारे द्रव्य परद्रव्य में आते हैं। तो अपने देह को भी अंतर आत्मा तो उससे एकत्व परिणति की भावना से नहीं जुड़ता, किंतु बहिरात्मा अपनी देह में हमेशा एकत्व परिणति की भावना रखता है, यानी देह को ही अपनी आत्मा मानता है। देह ही मैं हूं, देह नहीं है तो मैं नहीं हूं, इस तरह का जिसे विश्वास होता है उसे बहिरात्मा कहा जाता है। सुनते हो? तो बहिरात्मा एकत्व की परिणति रखता है, माने एकत्व रूप भावना रखता है। किसमें? देह आदि परद्रव्यों में। और ये देह आदि परद्रव्यों में उसकी भावना इसलिए होती है क्योंकि वह निज शुद्ध आत्म द्रव्य की भावना लक्षण वाले भेद ज्ञान से रहित रहता है। और ये भेद ज्ञान देह से रहित ज्ञान होता है। तो जब तक यह जीव इस तरह का कोई ज्ञान नहीं रखता कि मेरी देह में भी कोई आत्म तत्व छिपा हुआ है और मेरा देह उस आत्म तत्व के साथ रहते हुए भी एकत्व परिणति वाला नहीं है। एकत्व का मतलब दोनों एक हो गए, है ना। जैसे दूध में पानी मिला दिया तो दोनों एक हो गए। तो एक जो जानता है वो तो बहिरात्मा है, जो उसको एक ही मानता है, भाई दूध ही पानी है और पानी ही दूध है। और अंतरात्मा कैसा होता है? जो दूध को दूध और पानी को पानी जाने। इतना सा अंतर है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये तो आप मानते ही हो ना। अगर दूध में पानी ज्यादा हो जाए तो आप कहने लगते हो इसमें पानी ज्यादा मिला करके दे दिया। तो दूध और पानी का अंतर तो जानते ही हो। इसी तरह से देह और आत्मा का अंतर जान करके उसमें एकत्व की भावना नहीं लाना, इसका नाम है अंतरात्मा, है ना। तो ये परिभाषा पहली वाली परिभाषा से और थोड़ी सी गहरी हो गई। पहली वाली परिभाषा ज्यादा ठीक थी, भाई इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होना और उससे हट करके अपना कोई भी आत्मिक सुख मानना। ये तो फिर भी समझ आता है कि जब भी कभी परेशान होते हैं तो लगता है सब बाहरी चीज़ों से ही परेशान होते हैं। जितनी भी झंझटें हैं सब बाहरी कारणों से हैं। हे भगवान, मुझे इन सब से मुक्ति मिल जाए तो सुख मिल जाए, ऐसा कहते हो ना कई बार। नहीं कहते? इसका मतलब तुम्हें दिक्कतें होती नहीं है, कोई बाहरी झंझटें आती नहीं है। तो ऐसी जब तुम्हारे अंदर परिणति आती है तो भी अंतरात्मा के सुख की भावना उत्पन्न होती है। तो ये वाली बात तो सबको समझ आती है, किंतु एकत्व परिणति वाली बात जो भेद ज्ञान से रहित है उसकी जो एकत्व परिणति की भावना बनी रहती है, ये बात आपके लिए और गहरी हो जाती है। माने यह बहिरात्मा और अंतरात्मा की परिभाषा और एक गहरे स्तर की परिभाषा हो गई, है ना। तो आप
जो यहाँ पर परिभाषाएं बताई जा रही हैं उनमें से कोई भी एक परिभाषा चूज करके अपने लिए बहिरात्मा से अंतरात्मा की यात्रा शुरू कर सकते हैं। और एक यात्रा शुरू होगी तो दूसरी यात्रा अपने आप आ जाएगी, है ना। चीज कहीं से शुरू करो, उसकी वृद्धि अपने आप होते होते इन परिभाषाओं में आपका समावेश होने लग जाएगा। तो ये एक दूसरी परिभाषा हो गई। फिर कहते हैं तीसरी परिभाषा एक और है, अथवा हेय उपादेय विचारक चित्त निर्दोष परमात्मनो भिन्ना रागादयो दोषा शुद्ध चैतन्य लक्षण आत्मनि उक्त लक्षणेषु चित्त दोषात्मसु त्रिषु वीतराग सर्वज्ञ प्रणीतेषु अन्येषु वा पदार्थेषु यस्य परस्पर सापेक्ष नय विभागेन श्रद्धानं ज्ञानं च नास्ति स बहिरात्मा तस्माद् विसदृशो अंतरात्मा इति। ये एक तीसरी परिभाषा और बताई जा रही है ना। क्या कहते हैं? हेयोपादेय विचारक चित्त, चित्त जो होता है उसमें हे और उपादेय का विचार उत्पन्न होता है। हे का मतलब क्या हमारा नहीं है, उपादेय माने क्या हमारा है। इस तरह का विचार चित्त में उत्पन्न होता है और वह चित्त जो है वो निर्दोष परमात्मा से भिन्न होता है। यानी परमात्मा निर्दोष स्वभाव वाला है और चित्त सदोष स्वभाव वाला है। तो चित्त में और चित्त में अंतर आ जाता है। एक क्या कहलाता है? चित्त, आदाता चित्त। चित्त कहते हैं चैतन्य स्वरूप को और चित्त कहते हैं मन की परिणति को। तो चित्त जो होता है वह निर्दोष स्वभाव वाला है और चित्त जो है वो हे उपादेय का विचार करने वाला है। इसलिए इन दोनों में भी अंतर जान करके रागादि जो दोष हैं उनको अपने शुद्ध चैतन्य लक्षण को धारण करने वाला जो आत्मा है उससे भिन्न जानना, ये तीसरा अंतर आत्मा का कार्य होता है। यानी ये और एक गहरी परिभाषा हो गई, तीसरे लेवल की परिभाषा हो गई। इसमें क्या बताया? अपने राग द्वेष आदि जो भाव हैं, राग आदि भावों को अपने शुद्ध आत्म तत्व से भिन्न जानना, ये मेरी आत्मा के स्वभाव नहीं है, ऐसा जान करके अपने शुद्ध चैतन्य की आराधना करना, यह तीसरा अंतर आत्मा का लक्षण है। और जो ऐसा नहीं करता है वह बहिरात्मा कहलाता है। समझ आता है? तो आप लोगों के सामने तीन लक्षण हैं बहिरात्मा अंतरात्मा के, है ना। तो ये लक्षण भी क्रम से इसीलिए दिए गए हैं कि ये क्रम क्रम से ही आपकी अनुभूति में आएंगे और क्रम क्रम से ही इनमें प्रवर्तन होगा। जो पहला लक्षण है वो शुरू जब होगा तब आप दूसरे लक्षण की तरफ आएंगे, जब दूसरा लक्षण शुरू होगा तब तीसरे लक्षण की तरफ आएंगे। और ये तीसरा लक्षण जो है वह समय सार और समाधि तंत्र जैसे ग्रंथों में विषय इस तीसरे लक्षण को बनाया गया है। समझ आ रहा है? समाधि तंत्र आदि ग्रंथों में और समय सार आदि ग्रंथों में रागादि जो स्वभाव है उस रागादि से रहित जो अपनी आत्मा का स्वभाव है उसको भिन्न बताने के लिए ही समय सार आदि ग्रंथों की रचना है। तो यह तीसरा लक्षण जो है वह समय सार के लेवल का है, जो अंतरात्मा का और एक उत्कृष्ट लेवल है। हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर अथवा अथवा कह करके अंतरात्मा के तीन भेद बताए गए, जिसे हम जगन्य अंतरात्मा कहते हैं, मध्यम अंतरात्मा कहते हैं और उत्कृष्ट अंतरात्मा कहते हैं। ठीक है ना। तो जगन्य अंतरात्मा से शुरुआत होती है, जो इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होता वो जगन्य अंतरात्मा।
जो देह और आत्मा को एक नहीं मानता वो मध्यम अंतरात्मा, और जो आत्मा में रहने वाले रागादि भाव हैं उनको भी आत्मा का नहीं मानता, वह उत्कृष्ट अंतरात्मा के स्वभाव में आने वाला होता है ना। ये विभाजन अथवा अथवा के माध्यम से जो किया गया है, ये भी एक अलग अलग श्रेणियों को बताने के लिए किया गया है ना। तो जब भी आप जैसे छेड़ाला वगैरह में कभी पढ़ते हैं, देह आत्म को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है, तो ये एक गिनने वाली बात जो होती है, यह एकदम से प्राइमरी लेवल की बात नहीं है ना, ये सेकेंडरी लेवल की बात हो गई। जो प्राइमरी का छात्र है उसको एकदम से आप जब ये कहते हैं कि देह आत्म को एक गिने, तो वो एक गिनना छोड़ नहीं पाता है, वो एक ही गिनता है, कहने से कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है? उसे पहले क्या सीखना होता है कि इंद्रिय सुख से हटकर के कोई आत्मिक सुख है, वास्तविक सुख है, पहले उसके लिए ये लक्षण बताया जाएगा, तो वह बहिरात्मपने से छूटेगा। तब जाकर के उसे बाद में ये बताना चाहिए देह आत्म को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है, जो आप ये छेड़ाला में पढ़ते रहते हो। तो किस विषय को किस तरह के छात्रों के लिए या किस विषय को किस लेवल के लोगों के लिए दिया जाना चाहिए, यह ज्ञान भी होना आवश्यक होता है। और अगर आप अक्रम से किसी भी लेवल का ज्ञान पकड़ लेते हैं, तो वह आपकी गति उस ज्ञान में नहीं होती, तो उस ज्ञान से लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। समझ आ रहा है? तो सबसे पहले बहिरात्मपने को छोड़ने के लिए क्या समझना, इंद्रिय सुख वास्तविक नहीं है, वास्तविक सुख इंद्रिय सुख से विपरीत है, ऐसा अपने मन में मान करके कोई भी धर्म कार्य करेंगे तो आप बहिरात्मा से अंतरात्मा की ओर आएंगे। क्या सुना? मान लो आपने व्रत किया, आपने उपवास किया, आपसे पूछा जाए क्यों किया आपने व्रत उपवास? हमने व्रत ले लिए थे महाराज, इसलिए करने पड़ रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा? हमने व्रत उठा लिए इसलिए कर रहे हैं, यही बोलते हो ना, और कोई प्रयोजन तो नहीं होता है? अगर सम्यक दृष्टि बनना है, बहिरात्मा से अंतरात्मा बनना है, तो एक विचार लाना सीख लो, अपने प्रयोजन को सही दिशा में ले जाना सीख लो, और उद्देश्य अगर बदल जाता है तो सब बदल जाता है। प्रयोजन कहो उद्देश्य को, एक ही बात है। तो आपके उद्देश्य में क्या होना चाहिए? हमने क्यों व्रत किया? इंद्रिय सुखों में हमें आसक्ति कम करना है। इंद्रिय सुख वास्तविक सुख नहीं है, इसलिए इंद्रिय सुख को छोड़ने के लिए हमने व्रत किया है, तप किया है, उपवास किया है। सुन रहे हो? अगर ये उद्देश्य बना लोगे तो अंतरात्मा की तरफ आ जाओगे। सब कोई यही करता है, लेकिन उद्देश्य नहीं बनाने के कारण से अंतरात्म वृत्ति नहीं बनती, वो बहिरात्म वृत्ति बनी रहती है। तो जब भी कभी आप कोई धर्म करते हैं, कोई भी व्रत उपवास आदि करते हैं, आपके उद्देश्य में क्या आना चाहिए? अभी तक नहीं आया कोई बात नहीं, आज के बाद भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यहीं से शुरुआत हो जाएगी सम्यक दर्शन की। हम क्यों कर रहे हैं व्रत? क्यों उठाए हमने व्रत? उनने उठाए थे तो हमने भी उठा लिए, ऐसे वो कर रही थी तो हमने भी कर लिया। और फिर आपने नियम दे दिया महाराज, आपने कुछ बताया तो था ही नहीं, आपने कहा था इसका व्रत कर लो, सो आपने आपकी बात मान ली, सो हमने कर लिया। ये भी तो बात है ना। तो इन सबके पीछे भी हमारा एक उद्देश्य ये होना चाहिए जो हमें बहिरात्मता से अंतरात्मता की ओर ले जाए। तो वो उद्देश्य क्या बनता है? व्रत करने से क्या होता है? हम इंद्रिय सुख से हट करके इस विश्वास को लेकर के आगे बढ़ते हैं कि इंद्रिय सुख ही सब कुछ नहीं है,
व्रत के बाद भी, तप के बाद भी, उपवास आदि में भी हमारे लिए आत्मिक सुख मिलता है। इंद्रिय सुख से आसक्ति को हम कम कर लेते हैं, इसलिए हम व्रत आदि उठाते हैं। सुन रहे हो? ये प्रयोजन बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? आप अंतर आत्मा की ओर आ जाएंगे। तो आज से इतना ही सुधार आ जाए, क्या सुन रहे हो? हो जाएगा इतना सुधार। कोई भी हम व्रत आदि करते हैं किस लिए? बोलो तो। इंद्रिय सुख से आसक्ति घटाने के लिए और वास्तविक सुख को पहचानने के लिए हम व्रत आदि को उठाते हैं। ये प्रयोजन हम अगर बना लेते हैं तो हम इस तरह की क्रियाओं से भी बहिरात्मपने को छोड़ करके अंतरात्मपने में आ जाएंगे। ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ज्ञान और उद्देश्यों पर ही सब चीजें डिपेंड करती हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग ज्ञान और उद्देश्यों के साथ ही चलता है। तो इसलिए तीसरे क्वालिटी का जो उद्देश्य है वो तो बहुत बड़ा हो गया। जो आत्मा में रागादि हैं, उन रागादि को अपना स्वभाव नहीं मानना, उससे भिन्न होकर के अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति करना, ये समय सार के लेवल का अंतरात्मपने का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और चित्त दोषात्म विभ्रांति, ये शब्द जो समाधि तंत्र में आया अंतरात्मा के लिए, उसी का ये विवेचन है। चित्त के दोषों में आत्मा की भ्रांति करना, माने चित्त में जो रागादि उत्पन्न होते हैं उसको आत्मा की भ्रांति के साथ मानना, ये बहिरात्मा है। और उसमें जो आत्म भ्रांति से रहित होता है वो अंतरात्मा है। समाधि तंत्र भी उसी लेवल की चीज है ना? समय सार और समाधि तंत्र में जो अंतरात्मा का वर्णन है वो अलग है। और जो एक तरह से मध्यम रुचि के जो शिष्य होते हैं उनके लिए जो अंतरात्मा और बहिरात्मा का वर्णन मिलता है, जो कि देह और आत्मा की एकत्व परिणति से उन्हें अलग अलग करके लक्षण बताया जाता है, ये तत्वार सूत्र आदि के माध्यम से भी ज्ञात हो जाता है। ये अलग है। और बिल्कुल ही अपने को इंद्रिय सुखों से और वास्तविक सुख में अंतर करके जो आपको लक्षण बताया जाता है, यह प्राइमरी क्लास का 6 ढाला का विषय होना चाहिए। समझ आता है? इस तरह से सीधा सीधा समय सार में गति ना करके पहले जगन अंतरात्मा बनो, फिर मध्यम अंतरात्मा बनो, तब उत्कृष्ट अंतरात्मा की समय सार की बात करना। बंधु भोग निमित्तम अज्जवसाणोदये सुणाणिस संसार देह विशेषु नेव उपपज्यते रागो। ये समय सार की गाथा है। क्या कहा जाता है? जो बंध और उपभोग के निमित्त हमारे अंदर अध्यवसाय भाव उत्पन्न होते हैं, वे संसार और भोग के कारणों के निमित्त होते हैं। और उनमें जिसको राग उत्पन्न नहीं होता है वह समय सार का ज्ञानी आत्मा कहलाता है। सुनते हो? जो समय सार में ज्ञानी ज्ञानी आता है वो ज्ञानी रागादि भावों से रहित जो अपने आत्म संवेदन को करता है उसको ज्ञानी कहा गया है। तो एक किताब ये भी निकाली थी हमने कभी, समय सार का ज्ञानी आत्मा कौन। आजकल वो भी उपलब्ध नहीं होती है। कई किताबें ऐसी हैं जो उपलब्ध ही नहीं होती हैं आजकल, है ना? कभी समय समय पर याद आ जाती हैं। तो वो भी एक बहुत पतली सी बुक निकाली थी, समय सार का ज्ञानी आत्मा कौन, उसका नाम था, है ना? तो कभी वो पढ़ो तब समझ में आए कि ज्ञानी भी कितने तरह के होते हैं और समय सार का ज्ञानी किस लेवल का होता है। तो हर चीज का अपना एक अंतर है और उस अंतर को जो जानता है उसी का नाम अंतर आत्मा कहलाता है ना? तो ये हुआ। अब ऐसे चित्त दोष और आत्मा, ये 3 चीजें यहां पर अलग अलग बताई हैं, चित्त दोष और आत्मा। इन तीनों में वह जैसा वीतराग सर्वज्ञ भगवान ने वर्णन किया है
उसी को लेकर के अथवा अन्य पदार्थों में भी जैसा वीतराग सर्वज्ञ भगवान ने वर्णन किया है, उसी तरह से नयों के सापेक्षता के साथ में जो श्रद्धान करे, ज्ञान करे, वो तो अंतरात्मा, और जो उसका श्रद्धान ज्ञान ना करे वो बहिरात्मा कहलाता है। यह भी एक परिभाषा यहाँ पर बताई गई है। इति रूपेण बहिरात्म अंतरात्मनोर लक्षणम ज्ञातव्यम। इस तरह से बहिरात्मा और अंतरात्मा का लक्षण जानना चाहिए। ठीक है, किस किस का जान लिया? बहिरात्मा का और अंतरात्मा का। एक तीसरा आत्मा बचा है जिसे क्या कहते हैं? परमात्मा। उसका आज ही जानना है कि फिर कभी जानोगे? हैं? अब रहने दो आज, है ना। आज दो ही लक्षण पहले समझ लो, इन्हीं को स्मरण में रखना, तब जो है परमात्मा का भी लक्षण क्या होता है वो आपको आगे की क्लास में बताया जाएगा। ठीक है।